का काम करने वाली संतोष की भांजी का टीम के सदस्य होना चाहिए। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि रिट के अंदर जो बच्चे बैठे हैं, जिस में इश्यू बनाया जा रहा है, बनाया गया है, पब्लिक के अंदर जो कुछ भी नई नई बातें लाई जा रही है, उनको पूछो भी आप क्या, जो लोग बोल रहे हैं नेता लोग बीजेपी के, पूछो आप लोग क्या जो गैंग काम कर रही थी ये पेपर लीक करने की, उनके अगर आपके संपर्क हैं, तो आप अगर भागीदार नहीं हैं आप उसके अंदर, और सरकार बदनाम करने षड्यंत्र आपका नहीं था, तो आप एग्जाम के पहले कह देते। तो बड़ी स्टेटमेंटशिप होती है आपकी कि भाई देखो हमारे पास खबर आई है और पेपर लीक हो सकते हैं, तो सरकार भी उस ढंग से पहले और प्रिकॉशन करती। अगर हमें ईमानदारी होती तो आप उसको, अगर आपके पास कहाँ से खबर आई, वो तो कम से कम सामने आनी चाहिए, वो भी जांच का विषय होना चाहिए। मैं तो एसओजी वालों को कहना चाहूँगा, आप पता करो कि अगर ये किसी के पास, क्योंकि ये मालूम है आपको, कोई क्राइम की जानकारी किसी को मिल जाए, आम आदमी को भी, और वो जानकारी नहीं दे तो वो भी भागीदार होता है, क्राइम का भागीदार होता है, ये लॉ कहता है। तो क्या मतलब ये जो बोल रहे हैं बढ़ चढ़ कर ये कि शिक्षा संकुल और कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, कैसे होगा, पूरी पिक्चर बता रहे हैं, तो भाई आप किस गैंग से मिले हुए हो? वहाँ गैंग वार चल रहा है, इसके अंदर भी गैंग वार चल रहा है, कई गैंग काम करती है इसके अंदर। आप किस गैंग से मिले हुए बताओ, वरना कोई कारण नहीं था। अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट होता आपका, आप शिक्षा मंत्री को कहते, चीफ सेक्रेटरी को कहते, मान लीजिए डीजी पुलिस को कहते, तो ये आप समझ सकते हो क्या हो रहा है। इतने बड़े संख्या में बच्चों का भविष्य है, तो हमने आज तय किया कैबिनेट की पूरी मीटिंग के अंदर, भाई हम क्यों नहीं, जनता ही माई बाप है। देखिए जनता की जो खलक की आवाज़ खुदा की आवाज़ वाली बात है, उसी ढंग से अगर मान लीजिए जनता में भावना है भाई पता नहीं लीग में कितने लोगों को फायदा पहुंचा होगा, एसओजी के आधार पे तो मैक्सिमम 300 लोग होंगे, 350 लोग होंगे, मुश्किल से होंगे, वही मुश्किल से होंगे। और एसओजी की कामयाबी को भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। गुलाब सिंह कटारिया ने अप्रिशिएट किया, तो दूसरे दिन, क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी के फासिस्ट लोग, बार बार कहते हैं फासिस्ट लोग हैं, इनका विश्वास नहीं लोकतंत्र में, इसलिए सेकंड है उसको इतना दबाया गया कि उनको अपना बयान बदलना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष को बयान बदलना पड़े, तो सच्चाई तो बोल दी उन्होंने, फिर दबाव आया कि नहीं अब तो आप तो कर क्या रहे हो, हमारा एजेंडा इस सरकार को बदनाम करने का। ये एजेंडा आपका दिल्ली के चल के आया है, यहाँ पर दिल्ली से चल के एजेंडा आया है इनका कि अब आपके बारे में कुछ नहीं रहा है, 1.5 साल 2 साल बच्चे हैं, अब तो आप सरकार को झूठा ही बदनाम करो, कुछ भी करो, और उसमें इनकी मास्टरी है। काम कम करते हैं, मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं। उसी ढंग से ये बदनाम करने का भी आप देखिए इनको तरीका, रात दिन सोशल मीडिया इनके कब्जे में है। जो इनकी वो टोल आने बैठी हुई है, उनका काम धंधा यही है, तो आप समझ सकते हो। तो आज मैंने तय किया कि हम इस एग्जाम को L1 में तो कोई पेपर आउट हुआ नहीं है, L2 का एग्जाम जो है उसको निरस्त करेंगे, और L1 तो एग्जाम उसमें कोई पेपर आउट नहीं हुआ है, L2 का एग्जाम जो उसको निरस्त करके नए सिरे से सबको चांस मिल जाएगा, उसके अंदर कहने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। उसको दोबारा पहले करवाएंगे। रिट जो पहले सिस्टम था भारत सरकार का, हमारे वक्त में 2 एग्जाम होते थे, एलिजिबिलिटी टेस्ट ये, और उसके बाद में फाइनल जब नौकरी के लिए भर्तियों का टेस्ट होता है, वही सिस्टम वापस ला रहे हैं, जिसके अंदर अभी इनका एक तो हो गया, ये रद्द हो जाएंगे, संख्या बढ़ा रहे हैं, पहले
31,000 थी लगभग, 31 की थी, 32,000 थी लगभग, 32,000 थी। अब 32 के अलावा पहले 20 हमने घोषणा की थी, अब हम 30 की घोषणा करते हैं। तो 32 और 62,000 भर्ती हो जाएगी, 62,000 भर्ती है टोटल हो जाएगी। टोटल 62,000 भर्ती टोटल हो जाएगी, L1 और L2 में दोनों मिला के। इसमें L1 के 15,000 ये वो अलग बात है। माइनस हो गया, जो सेलेक्ट हो गया। ये तो हो जाएगा ना, 64,000 कुल होएगी ना, पहले 32 थी, अब 30 और मिला रहे हैं। उसमें लेवल 1 के जो अभी पास हो जाएंगे वो 15,000 जो भी फिगर है, तो वो मतलब अलग निकल जाएंगे। बाकी का हम आगे एग्जाम लेंगे, दो तरह लेंगे, एलिजिबल टेस्ट पहले की तरह, और एलिजिबल टेस्ट में भारत सरकार कहती है आप इसको भले परमानेंट कर सकते हो, एक बार एलिजिबल हो गया तो भले वो 2 साल 4 साल 5 साल कभी दे बोलिए, वैलिडिटी आजीवन है उसकी। तो वो तो हम बाद में आपको बताएंगे जब रूट्स वगैरह बन जाएंगे, कि रूट्स बनाने पड़ेंगे नहीं इस वापस, परंतु इसको अपन चाहेंगे कि वो कराएं और बाद में फाइनल एग्जाम करवाएं विषय वाइज। जो विषय के होंगे लोग, जो कैंडिडेट विषय वाइज करवाएंगे। है भाई, नियमों में संशोधन कर अभी मई में पहले हमने कहा था 20,000 की जो भर्ती हमने कही थी, मई के लिए कही थी, तो एक आधा महीना खिसक सकता है, क्योंकि वो रिपोर्ट आने वाली है। मिस्टर व्यास की अध्यक्षता में, जस्टिस व्यास की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई हमने, वो रिपोर्ट 15 मार्च तक आएगी, कि आगे कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो, पेपर लीक नहीं हो। तो रिपोर्ट आएगी तो उसको आधार बनाकर हम चाहेंगे कि जल्दी वो रिपोर्ट मिलते ही हम घोषणा कराएंगे कि एग्जाम कब होंगे। वो पूरा प्रोग्राम आपको दे दिया जाएगा। कानून भी कड़ा बना, और कानून जो ला रहे हैं असेंबली के अंदर इसको रोकने के लिए, वही कड़ा कानून लेके आएंगे। जो गुंजाइश नहीं दे रहे राजस्थान के अंदर, देखिए पिछले 10-15 साल हम देख रहे हैं कि एक तो कई तो जुडिशरी में अटक जाते हैं कई बार मामले, कोई भी व्यक्ति चला जाता है जुडिशरी के अंदर, और कई बार आप देखिए लीक होते हैं या इस कारण से अटक जाते हैं। बीजेपी शासन की भर्ती भी हमें पूरी करनी पड़ती है, चाहे आरपीएससी की हो, आरएस की, वो भी अपन ने करी, और चाहे वो टीचर की भी हो, अपन नहीं की अभी सरकार आने के बाद में। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। जैसे यूपीएससी में हो रहा है, हम चाहते हैं यूपीएससी पैटर्न आरपीएससी फॉलो करे पूरी तरह से, बल्कि वो जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड बना वो भी फॉलो करे, और बाकी सिस्टम ऐसा बन जाए जो कमेटी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम चाहेंगे कि ऐसा सिस्टम बने कि बिल्कुल इसमें स्मूथली बच्चों को टेंशन में नहीं हो, आराम से एग्जाम दे सके। ये बार बार आप कितने क्या बीतती होगी उनके ऊपर, क्या बीतती होगी कि पता नहीं अब क्या होगा। कई लोगों की जिंदगी में अवसर होता है, नौकरी लगने वाली है और ये क्या हो गया, पेपर आउट हो गया, पता नहीं कितने हो गए। और ये हमारे जो जिनका कोई कहना चाहिए कि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगों की, बोलने के अंदर कुछ बोल जाते हैं। जब आप विश्वास करते हो एसओजी पर अच्छा काम कर रही है, उसके बाद में ये लोग जिस प्रकार से इन्होंने माहौल बनाया, वो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और ये लोग जिस प्रकार से बोल रहे हैं, अपनी भाषा काम ले रहे हैं, वो भी उचित नहीं है। देखिए उचित नहीं है। ये जो होंगे उनको भी स्टिलन देंगे, और ये दे देंगे हम इसके कारण से, इसके उसको हम लोग इसमें छूट दे देंगे, मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अनफॉर्चुनेट है। ये कोई हम लोग, ये आपको याद होगा मैंने कहा था सचिवालय के अंदर जब मांग की थी, हमारे मीडिया वालों ने पूछा भाई आप इसको एग्जाम को कैंसिल करेंगे, तो मैं कहा बहुत आसान काम है, परंतु लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, तो मैं इसलिए आप इसको क्यों सोचते हो कि कैंसिल हो एग्जाम। हमने देखा कि कुछ तरीका निकाले जिससे कि ये एग्जाम हो जाए, सब्जेक्ट वाइज भी हो जाए, परंतु हमने देखा हम कुछ भी कर लें, जब ये तय कर बैठे हमारे विपक्ष के नेता लोग, हमें तो सरकार को बदनाम भी करना है, एग्जाम होने देंगे नहीं टाइम पे ये आगे भी। इसलिए हमने कहा नए सिरे से शुरू करते हैं, जिससे कि टाइमली फिर एग्जाम होने लग जाए। हमको इससे खुश नहीं है इस फैसले से,
इनकी हरकतों से तंग आकर के हम देखते हैं कि बच्चों का भविष्य खराब क्यों हो। लाखों बच्चे होते हैं, परिवार होते हैं उनके, उनमें क्या बीतती है। तो ये फैसला हमने इसीलिए किया और मैं चाहूँगा कि पूरा मीडिया और तमाम साथी इसमें अपने अपने स्टडी रखें और सब मिलकर हम राजस्थान में नई परंपरा डालें। क्या आज पक्ष विपक्ष को क्या हो गया है, ऐसा कभी देखा नहीं मैं आजकल। जो जो हरकतें हो रही है, बताइए आपको उचित है क्या ये? अध्यक्ष जी ने खुद ने देखा होगा, आपके सीकर में क्या किया इन्होंने, जयपुर में क्या किया। अब इनका कसूर नहीं है। जब इनके नेता दिल्ली में बोलते हैं डंके की चोट, 75 साल में जो जो कमियां रही है उनको उजागर करेंगे। बताइए आप जो बोलोगे ऐसे तो आपके प्रेरणा लेंगे नीचे वाले भी। जो प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं डंके की चोट, हम लोग कमियां बता रहे, कमियां बताओ, साथ में उपलब्धि नहीं बताओ भाई, कुछ तो बताओ। 70 साल में कुछ तो किया होगा, आपको यहां तक पहुंचा दिया लोकतंत्र कायम रख करके। कोई कम बात है क्या? 75 साल तक लोकतंत्र मजबूत रहा, चाहे इंदिरा गांधी ने जान दे दी, चाहे राजीव गांधी ने जान दे दी, चाहे सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। तो भूल जाते हैं लोग। तो इसलिए आप कहो कि बातें कम है। पर आज आप बताइए वो सतीश पूनिया जी, अब वो घटना कल जो कोटा में हुई है, हम कोई सपोर्ट नहीं करते उस घटना को, FIR लॉन्च भी हुई है, परंतु वो नौबत क्यों आई है? आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ऐसा कमेंट करोगे तो स्वतः स्फूर्ति लोगों को गुस्सा आ जाता है। हमारे नेताओं ने कई बार मान लो गॉडसे की बात कर दी। जो सब गॉडसे के भगत लोग हैं, ये सब लोग, तो इनके लोगों ने मुकदमा दर्ज कर दिया हमारे नेताओं के खिलाफ में। आज पीछे में जाना पड़ता उनको। वही तो इनकी विचारधारा तो गॉडसे मिलने वाली है ना ये तो। इसलिए मैं फिर कहना चाहूँगा, राजस्थान में बचपन से हम देखते आ रहे हैं पक्ष विपक्ष में कितनी बड़ी आप कड़े से कड़ा स्टेटमेंट दे दीजिए खिलाफ में, शाम को जब मिलेंगे शादी ब्याह के अंदर, कोई समारोह के अंदर, सोशल गैदरिंग में, लगता ही नहीं है कि मैंने सुबह कौन सा स्टेटमेंट दिया। ये परंपरा यहाँ रही है। मैं चाहूँगा हमारे तमाम विपक्षी नेताओं से कि राजस्थान में कृपा करो, इस प्रकार की परंपराएं गलत में डालो। डेमोक्रेसी है, आप अपनी बात को, विचारधारा है, नीति है, कार्यक्रम है, क्या आपकी प्रोग्राम है, उसके अलावा राजनीति करो। लोकतंत्र में ये बातें होनी चाहिए। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। बोलो ऐसे ही जांच करेगी। हम खुद चाहेंगे ऐसे जांच पूरी करे और पहुंचे, उस क्राइम करने वाले तक पहुंचे, चाहे वो व्यक्ति कोई हो, किसी लेवल का हो, वो चिंता नहीं करे। हमने उनको फ्री हैंड दे रखा है, हम उनसे बात नहीं करते हैं। उनको सुपुर्द कर दी जांच, प्रेस कॉन्फ्रेंस ADG ने खुद ने की, हमने तो कहा नहीं उनको करो, ना उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं। हमें अच्छा भी लगा जिसको जिम्मेदारी दी गई है। जब हम आरोप लगाते हैं CBI पर, इनकम टैक्स पर ED पर आरोप लगाते हैं कि भाई ये मॉनिटरिंग करके तंग करवा रहे हैं देश के लोगों को, तो हमारी कॉन्शियस कभी नहीं कहेगी, फिर हम जाकर के SOG को कहेंगे तुम ये करो ये मत करो। इतना ही फर्क है। के बारे में लगातार जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं, किरोड़ी मीणा लगातार आरोप लगा रहे हैं, ये काबिल है। ये तो इनको क्या नैतिक अधिकार है लगाने का आरोप? किसी के, इनको तो न्यूज में बने रहना है खाली। पर किरोड़ी मीणा जी को देखिए, उनको ये जयपुर वाले जो नेता हो, इनको अलग थलग किए हुए हैं। किरोड़ी मीणा जी को दिल्ली को खुश करना है, हाईकमांड को, इसलिए चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी वो जानबूझ के बोलते ही रहते हैं। उनकी फितरत है बोलने की, इसलिए बोल रहे हैं। दम कोई नहीं है किसी बातों पे, ये मेरा मानना है। लेकिन सर उनके पास जिस तरह की हर रोज जानकारी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, क्या उनकी भी, मैंने कहा ना आपको, वापस भी पूछवा रहा हूँ मुझसे,
मैंने जवाब शुरू में ही कर दिया आपको कि भाई ये तो जांच का विषय होना चाहिए कि तुम कौन सी गैंग से मिले हुए हो। मैं कौन हूं कहने वाला। एसओजी की ड्यूटी है कि जिसको जो उसको लगे कि ये जो हमने जांच बढ़ाई है आगे, इसमें जो अगर मान लीजिए उनको जरूरत पड़ेगी कि बयान देने के लिए बयान। सर केरोरीलाल मीणा जी ने कहा कि एसओजी जो है गलत दिशा में जांच कर रही है, सीबीआई अगर जांच करती तो दिशा सही हो सकती है। उनकी बातों में ज्यादा उनको सीरियस लेना नहीं चाहिए आपको। देखिए मैं देखता हूँ आप थोड़ा एंजॉय कीजिए 15 मार्च तक का जो रिपोर्ट आ जाएगी वो जो जस्टिस व्यास की, उसके बाद में हम सब तय करेंगे क्या करना चाहिए। बोल गए ना भाई आप, अभी ऑप्शन मैंने थे क्या आप अभी बोलो, अभी तो बोला हूँ मैं। इनके तो मैं जवाब दिया कि इनके घर कुछ लिख जाते हैं, वो क्या कमेंट करते हैं, ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने कहा आपको। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत। आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आपस के वर्चस्व की लड़ाई में 20 लाख युवा बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 20 लाख युवाओं के साथ केवल और केवल आपस में मैं बड़ा कौन और अपने आला कमान को खुश करने के लिए किरोड़ी मीणा जी और सतीश पूनिया जी दोनों राजस्थान के युवाओं के हितों के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं। पेपर लीक, पेपर चोरी पहली घटना नहीं है, लेकिन ये पहला उदाहरण है जब सरकार ने आगे बढ़ करके जब सूचना मिली एसओजी को जांच दी और एसओजी को यह कहा गया कि आप पूरी तह तक जाइए, इसमें कौन सी गैंगें काम कर रही हैं, किस प्रकार से कर रही हैं, उसको पूरी तरीके से समाप्त करना है। यह हमारी सरकार का ऐतिहासिक फैसला। पहली बार राजस्थान में जो कर्मचारी संलिप्त पाया जाएगा उसको बर्खास्तगी का निर्णय किया गया। वो इसलिए किए गए कि राजस्थान के युवा के आशीर्वाद से हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार बनी है। उस युवा को जो हमने हमारे जन घोषणा पत्र में कहा था कि हम आपको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, उस नौकरी की दिशा में हम हमारे 3 साल में उनके 3 साल से ज्यादा नौकरियां दे चुके और आगे उनकी 5 साल में जितनी नौकरियां दी उससे हम कहीं ज्यादा नौकरियां देने वाले हैं। 3 साल में गुड गवर्नेंस के कारण से ये लोग किसी भी बात का मुद्दा नहीं बना पाए और सरकार गिराने का षड्यंत्र किया, वो औंधे मुंह गिरे। उससे बौखलाए हुए दिल्ली में बैठे हुए भाजपा के नेता अमित शाह जी, मोदी जी और उसके साथी, और यहां पर 2 ग्रुप बल्कि 3 ग्रुप हैं। वसुंधरा राजे जी का ग्रुप, सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष है उनका ग्रुप, और किरोड़ी मीणा जी एकला चलो रे अपना ग्रुप। ये तीनों ग्रुपों ने अपनी वर्चस्व की लड़ाई में 20 लाख राजस्थान के युवाओं को सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। उनको इंतजार करना चाहिए था एसओजी का, और मैंने पहले भी कहा था पीसीसी प्रेसिडेंट के नाते और तत्कालीन शिक्षा मंत्री के नाते कि आप कोई भी क्लू बताइए, कोई भी सूचना दीजिए, सरकार पूरी तरीके से जांच करेगी। जब भजनलाल नहीं मिल रहा था तो 1-1.5 महीने तक ये जांच धीमी पड़ गई। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आकर के कहा, इसी लोन में हम बैठे थे, कि मुख्यमंत्री जी युवाओं के कारण से हम लोग आए हैं। युवा ये महसूस करता है कि इस जांच को पूरी तह तक ले जाना चाहिए। इन्होंने तुरंत टेलीफोन उठाया
और अशोक राठौड़ जी को कहा कि ये जांच आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। उन्होंने कहा भजनलाल बिश्नोई हमें मिल नहीं रहा है, हम लगा रखे हैं आदमी, जो ही मिल जाएगा हम इसकी तय तक चले जाएंगे। इनको इंतजार करना चाहिए था, और अगर एसओजी ये कहती कि बड़े लेवल के ऊपर हुआ है तो स्वतः ही सरकार निरस्त कर देती। अगर एसओजी 100 जगह 200 जगह 300 जगह की कोई बात करती तो उसके बाद में उस तरीके से सरकार फैसला करती, लेकिन इनको 3 साल में एंटी कमेंसी पैदा नहीं कर पाए। 25 में से 25 सांसद 1 रुपया दिल्ली कोड़ी ला नहीं पाए राजस्थान के विकास के लिए, इसलिए टारगेट करके सरकार बदनाम कैसे हो, मुख्यमंत्री बदनाम कैसे हो, गोविंद डोटासरा बदनाम कैसे हो और दूसरे लोग बदनाम कैसे हो, यह षड्यंत्र किया गया हमारे खिलाफ। तो षड्यंत्र करो, बदनाम करो, अगर हम सच्चे हैं तो सच्चे रहेंगे। इनके बदनाम करने से हम में से कोई भी बदनाम होने वाला नहीं है। लेकिन इन्होंने आज पाप किया उन 20 लाख लोगों के भविष्य के साथ, क्योंकि ये भर्ती भी मुख्यमंत्री जी ने इसलिए बढ़ाई है कि युवा जिसके कारण से हम सरकार से आए उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और देश में आज बर्निंग इश्यू है, मोदी जी ने युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था वो तो विफल हो गए, लेकिन हमने जो वादा किया है उसमें हम खरे उतरें, जिससे युवाओं का सरकार के प्रति विश्वास जमा रहे। इसलिए आज ये जो फैसला किया गया है 62,000 की भर्ती होगी आगे चलकर। नियमों में संशोधन भी इसलिए सोच समझ करके पार्टी की तरफ से भी हमने सुझाव दिया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि इसमें और पारदर्शिता लाई जाए और कड़ा कानून बनाया जाए। इन्होंने कहा राजस्थान की विधानसभा में कानून बनाएंगे, विपक्ष के भी सुझाव लेंगे। एक रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में इन्होंने कमेटी भी बनाई है, उसके भी सुझाव लेंगे। और हम 2 एग्जाम इसलिए करवा रहे हैं कि 101% पारदर्शिता रहे किसी तरीके, क्योंकि एक एग्जाम जब सिलेक्शन की हो जाती है तो फिर आदमी येन केन प्रकरण प्रयास करता है और उसमें कहीं न कहीं कोई चूक हो जाती है। ये पहली सरकार है जब एसओजी ने यह बताया कि पेपर रखने में चूक हुई है। तत्काल बोर्ड के आधी रात को अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया। इस्तीफा भी ले सकते थे, लेकिन नहीं, इसलिए कि हमारी नीयत में ईमानदारी, हमारे कण कण में ईमानदारी, और हम युवाओं के साथ अन्याय नहीं कर सकते। उन्होंने अगर कोई प्रोसीजरल गलती की है जिसको एक तरीके से जो जिम्मेदारी दी है वो सही तरीके से नहीं निभा पाए तो उसको बर्खास्त किया, बोर्ड के सचिव को निलंबित किया। बातें बड़ी बड़ी करते हैं ये लोग। बात किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा कहां से क्या तार जुड़े में कैसे सूचनाएं आ रही हैं, ये सब दूध का दूध पानी पानी होने वाला है, पानी का पानी हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से अगर किसी भी नेता ने कोई आरोप लगाया, एक आलपिन की नोक जितना आरोप साबित कर दे इस रीट भर्ती परीक्षा मेरे या मेरे परिवार के शामिल होने का, तो मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, कोट कर लीजिए, जिंदगी में मैं और मेरा परिवार राजनीति नहीं करेंगे। 12 लोग फेल हो गए हो तो बताओ। लेकिन मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिया, मैं विधानसभा में बताने वाला था। मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिया, 13 में से एक भी पास नहीं हुआ। इनको शर्म आनी चाहिए। सुभाष गर्ग जी के पीएसओ के लिए अभी किरोड़ी जी ने बोला कि वो पास हो गया, पेपर लीक हो गया, 150 में से 29 नंबर आए। शर्म आनी चाहिए। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप किसी के ऊपर मन मर्जी है जैसे आरोप लगा दो। अगर हिम्मत है तो तथ्य सत्य लाइए। मैं आप में से और बीजेपी के तमाम नेता जो अपने आप को तुरप खा समझते हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप जांच कीजिए। अगर रीट के इस पेपर के अंदर
गोविंद सिंह डोटासरा का कोई रिश्तेदार या उसका परिवार अगर शामिल मिल जाए तो मैं पुनः कहना चाहता हूं, मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन इस तरह की बकवास, इस तरह की घिनौनी हरकत, ये केवल इसलिए कि इनके पास में राजस्थान की सरकार के गुड गवर्नेंस के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं। अलवर की घटना का सीबीआई को जांच दे दी। आपके केंद्र में सरकार है, सीबीआई से तुरंत जांच कराओ और पर्दाफाश कराओ। आप पर्दाफाश कराओ ना। आपको पचमदरा की जो एनकाउंटर की बात थी उसकी जांच दे दी। आप उस दिन कर रहे थे, हमारे नेताओं का नाम ले रहे थे कि उनकी संलिप्तता, आप जांच कराओ, जेल में डालो किसी को। मैं हूं दोषी तो मुझे डालो, अगर और कोई नेता है तो और को डालो, लेकिन तुम पूरे काले हो कोयले की तरह। तुम हमारी सफेदी पे क्या दाग लगाओगे? इनकी औकात नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है। उन्होंने केवल इतना काम कर दिया का एग्जाम जो उसको निरस्त करके नए सिरे से सबको चांस मिल जाएगा, उसके अंदर कहने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। उसको दोबारा पहले करवाएंगे रीट। जो पहले सिस्टम था भारत सरकार का, हमारे वक्त में 2 एग्जाम होते थे, एलिजिबिलिटी टेस्ट ये और उसके बाद में फाइनल जब नौकरी के लिए भर्तियों का टेस्ट होता है, वही सिस्टम वापस ला रहे हैं, जिसके अंदर अभी इनका एक तो हो गया, ये रद्द हो जाएंगे। संख्या बढ़ा रहे हैं, पहले 31,000 थी, लगभग 31 की थी, 32,000 थी, लगभग 32,000 थी। अब 32 के अलावा पहले 20 हमने घोषणा की थी, अब हम 30 की घोषणा करते हैं। तो 32 और 62,000 भर्ती हो जाएगी। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ा निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है। रीट लेवल 2 की एग्जाम को निरस्त किया गया है, नए सिरे से अब परीक्षा की जाएगी। रीट लेवल 1 बरकरार है, वो उस पर यथास्थिति है। शिक्षक भर्ती के लिए अब 2 एग्जाम होंगे। रीट सिर्फ पात्रता परीक्षा रहेगी, सरकार नियमों में संशोधन करेगी। यह बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। सहयोगी महेश दाधीच इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो महेश, एक बड़ा बदलाव पैटर्न में होने ही वाला है। साथ ही बीते कुछ समय में हमने देखा कुछ परीक्षाओं में बाद में पद बढ़ा दिए गए, रीट के साथ भी ये हो रहा है। बेरोजगारों की जो मांग थी रीट को लेकर, पदों को बढ़ाने को लेकर, उसे सरकार ने माना है, लेकिन जितनी मांग बेरोजगार कर रहे थे उससे ज्यादा पदों पर भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दी है। तो नियमों में संशोधन होगा, अब रीट सिर्फ पात्रता परीक्षा रहेगी। शिक्षक भर्ती के लिए 2 एग्जाम होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रीट को लेकर हालांकि बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और यह बताया कि देश भर में पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये चिंता की बात है। महंगाई और बेरोजगारी बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या विस्फोटक हो गई है। और रीट पर उन्होंने बताया कि किस तरह से रीट का आयोजन करवाया गया, किस तरह से सरकार ने हर एक लेवल पर सभी चीजों को पूरा करने की सभी सहूलियतें देने की सरकार ने कोशिश की। और जैसे ही पहला मामला सामने आया जिसमें लगा कि धांधली हुई हो सकती है, तुरंत ही एसओजी को जांच भी सौंप दी गई। तो देखिए, जो बड़ा फैसला हुआ है, एक बार आपको सुनवाते हैं खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब पीसी में बता रहे थे इसे लेकर। L1 तो एग्जाम, उसमें कोई पेपर आउट नहीं हुआ है। L2 का एग्जाम जो उसको निरस्त करके नए सिरे से सबको चांस मिल जाएगा, उसके अंदर कहने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। उसको दोबारा पहले करवाएंगे रीट। जो पहले सिस्टम था भारत सरकार का, हमारे वक्त में 2 एग्जाम होते थे, एलिजिबिलिटी टेस्ट ये और उसके बाद में फाइनल जब नौकरी के लिए भर्तियों का टेस्ट होता है, वही सिस्टम वापस ला रहे हैं, जिसके अंदर अभी इनका एक तो हो गया, ये रद्द हो जाएंगे। संख्या बढ़ा रहे हैं, पहले 31,000 थी, लगभग 31 की थी, 32,000 थी, लगभग 32,000 थी। अब 32 के अलावा पहले 20 हमने घोषणा की थी, अब हम 30 की घोषणा करते हैं।
तो 32 और 62,000 भर्ती हो जाएगी। और चलिए चलते हैं सहयोगी महेश दाधीच के पास। तो महेश, बड़ी खबर है, बड़ा बदलाव होने वाला है, सरकार इसे इंश्योर करेगी, ये घोषणा तो उन्होंने की है। साथ ही बेरोजगारों की जो मांग थी कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, जैसे कुछ एग्जाम्स में हुआ, वो भी पूरी हुई, बल्कि बेरोजगार जितना मांग रहे थे उससे 10,000 ज्यादा। जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, सबसे पहली बात तो ये कि जो परीक्षा को रद्द करने की जो बात यहाँ पर की जा रही थी, मांग लगातार उठ रही थी, और इसको जिस तरह से न्यूज़ 18 ने भी पूरे प्रदेश भर में जो युवाओं की आवाज है उसको प्राथमिकता से उठाया और बताया कि किस तरीके से युवा इस परीक्षा को रद्द कराना चाहते हैं और कारण क्या है कि इस परीक्षा को रद्द करने की जो मांग है ये उठ रही है। उसके बाद में जा करके सरकार ने इस मसले पर गंभीरता दिखाते हुए रीट लेवल 2 को निरस्त करने की यहाँ पर घोषणा कर दी है, और तमाम परीक्षार्थी इस समय मेरे साथ में बातचीत के लिए यहाँ पर मौजूद है और इनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश है मेरी कि किस तरह से वे चाहते हैं, क्या उनकी जो मांग थी क्या वो सफल हुई है या फिर जो ये परीक्षा थी वो कंटिन्यू रहनी चाहिए थी। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने रीट परीक्षा दी थी। हाँ जी, सबसे पहले तो न्यूज 18 का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने हमारा मुद्दा प्रमुखता से उठाया। दूसरी ओर हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और सरकार का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। एसओजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिसने इस मामले को पूरी तरह से खुलासा किया और हमारे साथ अब एक न्याय हो पाया है, क्योंकि पेपर लीक हो गया था और हमारे मन में एक असमंजस था कि क्या होगा, कितने फर्जी व्यक्ति इस परीक्षा में लगेंगे, कौन कौन सेलेक्ट हो पाएगा, क्या परीक्षा को रद्द किया जाएगा, क्या पात्रता घोषित किया जाएगा। तो आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है मुख्यमंत्री जी ने, और न्यूज 18 का बहुत बहुत धन्यवाद कि हर बार जब भी हमें वो कोई विपदा आई है हमारे ऊपर तो न्यूज 18 ने हमारा। एक बात मुझे आप बताइए कि किस तरह से आप लोग परीक्षा की मांग यहाँ पर कर रहे थे और रद्द करने की जो मांग थी उसका कारण क्या था? जी, सबसे बड़ी बात तो थी कि लगातार हम लोगों ने शुरू से लेके एसओजी में मुकदमा दर्ज कराने से लेके बहुत संघर्ष इस भर्ती के लिए किया, बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, लगातार हर रोज क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन हुए। आज सुबह भी पुलिस ने जैसे ही रैली 11 से 1 बजे के आसपास रैली करनी थी हमें, उससे पहले हमें गिरफ्तार किया, हम पे जबरदस्ती करने की प्रयास किया, लेकिन अभी तक जो हमें सफलता मिली है आज, उसके लिए धन्यवाद देते हैं हम सरकार को कि उसने हमारी मांग मानी। लेवल 2 की परीक्षा रद्द कर दी गई। दूसरा, लेवल फर्स्ट का जो है उसकी भी पात्रता परीक्षा इसको मान लिया गया, और जो आगे जो पात्रता परीक्षा के हिसाब से इस भर्ती को करवाया जा रहा है। तो ये हमारी प्रमुख मांग थी, सबसे अहम मांग थी 70,000 पदों की, उसमें से 62,000 पद की और कानून सख्त से सख्त बनाने की मांग। आपने दी थी रीट परीक्षा? हाँ, रीट परीक्षा दी थी जिसमें हम सेकंड लेवल के अभ्यर्थी हैं। आप सेकंड लेवल के अभ्यर्थी हो, अपनी परीक्षा को रद्द होने के बाद में क्या क्या हो गया? अपने गहलोत साहब का बहुत बड़ा फैसला लिया है जिससे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था, उनको न्याय मिला है, और भविष्य में भी यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे आज आने वाली विपदा ऐसे पड़ रही है जो स्टूडेंटों पे, जो आगे नहीं आए, कड़ा से कड़ा कानून विधानसभा सत्र में लागू किया जाए। आप क्या बोलना चाहे? रीट लेवल 2 के अभ्यर्थी आप? जी कितने नंबर आए थे आपके? जी, मेरे 135 नंबर आए सर। 135 में सिलेक्शन हो रहा था? जी बिल्कुल सर, सिलेक्शन हो रहा था, लगभग सिलेक्शन तय था? जी बिल्कुल सर। अब तो आप निराश होंगे? नहीं सर, निराश तो है, क्योंकि सर हमने मेहनत की थी, लेकिन अगर सरकार ने कोई फैसला लिया तो उसका हम सम्मान करते हैं, और जिस तरह से हमारा विश्वास बना होता सरकार के प्रति, एसओजी के प्रति, बिल्कुल सरकार ने माना भी एसओजी की जांच को कि लीक हुआ पेपर, तो अन्याय कहीं ना कहीं सबके साथ हो ही रहा था और हमारे साथ थोड़ा सा गलत हुआ है, हम इसको जो है इसका मानते हैं, लेकिन सरकार का भी धन्यवाद अदा करते हैं। सरकार नई परीक्षा कराना चाहिए, चाहते हैं कि एक अच्छा शासन सरकार आ रही है, सुशासन जो है सरकार की तरफ से हो रहा है। दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी, दोबारा परीक्षा होगी, उसके लिए आप पूरी तरह तैयार हो जाएंगे कि अपनी तैयारी कर पाएंगे? बिल्कुल सर, सरकार ने पद भी बढ़ाए हैं और मैं तैयार भी हूँ उस चीज के लिए, और मुझे सरकार पे सबसे बड़ी बात यह है, गर्व महसूस होता है कि पद बढ़ा दिए और हमारी जो परीक्षा है वो अच्छे ढंग से करेगी, आगे हमें विश्वास है। क्या बोलना चाहेंगे आप, जिस तरीके से जो यहाँ पे परीक्षा यहाँ संपन्न कराई गई है और लेवल 2 की परीक्षा रद्द हुई है, और एक बात ये भी कही जा रही थी, एक तरफ तो मांग ये उठ रही थी कि जो परीक्षा है उसको यहाँ पर पद बढ़ाना चाहिए, 50,000 कर देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आज परीक्षा रद्द हुई है और दोबारा ये परीक्षा होगी, किस तरह से तैयारी पर असर पड़ेगा? सबसे पहले न्यूज 18 का बहुत बहुत धन्यवाद, राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का भी धन्यवाद कि जो युवा थे वो जो अवसाद की स्थिति में जा रहे थे, उन्होंने 2 तोहफे एक साथ दे दिए। पहले हम ही रीट परीक्षा के विरोध में थे, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश ने देखा कि सबसे बड़ी एग्जाम के अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर धांधली हुई है, उस धांधली को
लेवल 2 के हिसाब से और युवाओं की महत्वपूर्ण मांग के हिसाब से देखकर उन्होंने जो रद्द किया उसकी सराहना करते हैं और अब उनको एक मौका और दिया है कि आप बढ़िया तरीके से तैयारी करके अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाएं। और साथ ही साथ जो फर्जीवाड़े कानून की घोषणा की है, जो मांग हमारे साथी बहुत लंबे समय से प्रमुखता के साथ उठा रहे थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो युवा और फर्जीवाड़े के खिलाफ जिस तरह का कानून की मांग जो बेरोजगार अभ्यर्थी कर रहे हैं, कितना जरूरी है। आज हर पेपर और हर जो प्रश्न पत्र होता है उसके साथ में कोई न कोई गड़बड़ की शिकायत जो है वो आती रही है, तो अभ्यर्थियों के लिए कितना जरूरी है ये? जी बहुत जरूरी है। सबसे पहले न्यूज 18 और भरत भाई साहब का आंदोलन में धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बड़े पैमाने पे इस मुद्दे को उठाया और फाइनली मुख्यमंत्री का ये निर्णय काबिल तारीफ है, जिसकी वजह से रेट रद्द हुई। आज रद्द होने के बाद में ये अभ्यर्थियों की जो प्रतिक्रिया है, आप देख रहे हैं कि जयपुर में जो परीक्षार्थी हमारे साथ में जुड़े हैं, और खास बात ये भी है कि लेवल 2 के जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। आपको ये जो परीक्षार्थी हैं उनसे मैं यहाँ पर जो है लगातार प्रतिक्रिया ले रहा हूँ, उनसे बात भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो बेरोजगार नेता है और लगातार इन भर्तियों को उठाते रहे, मैं उनसे जानना चाहूंगा किस तरह से आप देखते हैं कि इन भर्तियों में पेपर लीक और नकल के खिलाफ जो कठोर कानून बनेगा उसमें आप लोग ने क्या मांग रखी है? जी, हमने उसमें जो मांग रखी है, विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी उसको भी सफल बनाएंगे। उसमें सबसे मुख्य मांग हमारी ये है कि एक फास्ट ट्रैक अदालत होनी चाहिए। आप चलो ठीक है, आप जो भी सजा देंगे उसका एक समय अवधि भी फिक्स होनी चाहिए। रोक रहे हैं आपको महेश, आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि रीट पेपर लीक पर पीसीसी चीफ डोटासरा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये चैलेंज दिया है कि अगर मेरी संलिप्तता साबित हुई मामले में, अगर रीट लीक्स में मेरा किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट है तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, रिटायर कर जाऊंगा, पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। ये बड़ा बयान डोटासरा का मामले में आया है। बीजेपी की ओर एक तरह से उन्होंने चैलेंज उछाला है कि आप कह रहे हैं राजनीतिक हस्तक्षेप है, मैं चैलेंज देता हूं, अगर किसी भी तरह का मेरा इन्वॉल्वमेंट निकल आता है तो फिर मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, पॉलिटिक्स से रिटायर कर जाऊंगा, पॉलिटिक्स से संन्यास ले लूंगा। ये एक बड़ा बयान है। चलिए सुनते हैं क्या कहा था पीसीसी चीफ ने। मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से अगर किसी भी नेता ने कोई आरोप लगाया, एक आलपिन की नोक जितना आरोप साबित कर दे इस रीट भर्ती परीक्षा मेरे या मेरे परिवार के शामिल होने का, तो मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, कोट कर लीजिए, जिंदगी में मैं और मेरा परिवार राजनीति नहीं करेंगे। 12 लोग फेल हो गए हो तो बताओ। लेकिन मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिया, मैं विधानसभा में बताने वाला था। मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिया, 13 में से एक भी पास नहीं हुआ। इनको शर्म आनी चाहिए। सुभाष गर्ग जी के पीएसओ के लिए अभी किरोड़ी जी ने बोला कि वो पास हो गया, पेपर लीक हो गया, 150 में से 29 नंबर आए। शर्म आनी चाहिए। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप किसी के ऊपर मन मर्जी है जैसे आरोप लगा दो। अगर हिम्मत है तो तथ्य सत्य लाइए। मैं आप में से और बीजेपी के तमाम नेता जो अपने आप को तुरप खा समझते हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप जांच कीजिए। अगर रीट के इस पेपर के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा का कोई रिश्तेदार या उसका परिवार अगर शामिल मिल जाए तो मैं पुनः कहना चाहता हूं, मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मुझे पूरी उम्मीद है ये पीसी आपने देखी और सुनी होगी। आपका क्या रिएक्शन है? क्या ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है? सतीश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सतीश पूनिया जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपने सुना पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का। देखिए जिस तरह से बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है, उनका यह कहना है कि बिना सरकार की मिलीभगत के, बिना सरकार की संलिप्तता के इस तरह का मामला हो नहीं सकता था। कुछ जो घटनाक्रम सामने आए हैं उसे भी बीजेपी लगातार कोट कर रही है। इसके अलावा तंज के रूप में
कलाम को सलाम जो कहा जा रहा है वो कांग्रेस के एक दिग्गज चेहरे पर तंज के तौर पर ही कहा जा रहा है, क्योंकि कलाम को सलाम में ये कलाम वो नहीं है जिनका पूरा देश सम्मान करता है, बल्कि ये कुछ और है और इसे बार बार बीजेपी उठा भी रही है। बहरहाल सीधा सीधा जवाब दिया है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के वारों पर। उन्होंने ये कहा कि मेरे खुद के परिवार से 13 लोगों ने रीट की परीक्षा दी और इनमें से एक भी पास नहीं हुआ है। तो बीजेपी के वो नेता जो अपने आप को तुर्रम खां समझते हो वो कुछ साबित तो कर दिखाएं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक सुई की नोक बराबर इन्वॉल्वमेंट भी मेरा निकल आया तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाऊंगा। ये एक बड़ा चैलेंज एक तरह से बीजेपी के तमाम वारों पर। बीजेपी इस पर किस तरह का रिएक्शन देती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि रिटलीक्स से जुड़ी एक भी ब्रेकिंग अगर सामने आती है, एक भी बयान सामने आते हैं तो उसके बाद आर पार की स्थिति बन जाती है बीजेपी कांग्रेस के बीच में। और एक तरह से बड़ा हमला खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पीसी के जरिए बोला है। कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिससे एक तरफ बेरोजगारों के कुछ रिएक्शंस जो हमने देखे या रीट अभ्यर्थियों के कुछ रिएक्शंस हमने देखे तो उनमें खुशी की लहर है। वो इस चीज के लिए सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। हालांकि जिन्होंने रीट लेवल 2 का पेपर दिया था और बहुत अच्छे नंबर भी आए हैं, वो मन मसोस जरूर रहे हैं, लेकिन सरकार के फैसले से खुश हैं। वो एसओजी की जांच की भी अब तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। जो मांग थी उसे एक तरह से स्वीकार किया है कांग्रेस ने, पद भी बढ़ाए हैं। एक बार फिर कोशिश करते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। ये पीसी आपने देखी सुनी होगी, आपको जानकारियां मिली होंगी, आपका रिएक्शन क्या है? क्या ये मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस का? 2 अक्टूबर को इन्हीं डोटासरा जी ने बयान दिया था कि रीट में कोई नकल नहीं हुई, बीजेपी गुमराह कर रही है और झूठा मुद्दा बना रही है। 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2-4 परीक्षा केंद्रों पर नकल हुई है, उसमें दोबारा परीक्षा कराएंगे। उसके बाद गिरफ्तारियां होती हैं, बर्खास्तगी होती है, मुकदमे होते हैं, रीट लेवल 2 की भर्ती रद्द होती है। ये सीधे सीधे एडमिटेंस है कि सरकार ने स्वीकार कर लिया कि इसमें बड़ी धांधली हुई है। हमारा सीधा सीधा प्रश्न ये है कि इसमें जो बड़े लोग हैं वो कब बेनकाब होंगे, कब उनको सजा दी जाएगी? क्या मुख्यमंत्री इसका नैतिक जवाब दे पाएंगे कि धांधली क्यों हुई? सतीश जी, पीसीसी चीफ कह रहे हैं कि बीजेपी के जो तुर्रम चेहरे हैं वो कुछ भी साबित तो करके दिखाएं। अगर हम हमारे नेताओं के इन्वॉल्वमेंट या उनके खुद के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके परिवार के 13 लोगों ने परीक्षा दी और कोई भी पास नहीं हुआ। 2 अक्टूबर का वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी प्रमाण पेश कर दे, हम किसी भी एजेंसी से जांच करा देंगे। तो सीबीआई से क्यों डर रहे हैं? दूसरा, इतना जब दावा बड़ा किया था तो वो तो एसओजी ने खुलासा ही कर दिया, प्रमाण दे दिए, पूछताछ हो गई, रिकवरी हो गई, कम से कम इतना बड़ा रैकेट बाड़मेर तक पकड़ा गया। तो अभी भी क्या वो बिल्कुल अंधे हैं? क्या आंख पे पट्टी बांध रखी है, कान में रुई ठूस रखी है क्या? इतना बड़ा एक्शन होने के बाद वो बार बार प्रमाण मांगते हैं। ये बौखलाहट है, खिसियाट है। तो आप नैतिक जिम्मेदारी उठाते हुए उनसे किसी तरह की उम्मीद कर रहे हैं या फिर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनका इन्वॉल्वमेंट है इस केस में डायरेक्ट? नहीं, हम तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ये नकल बिना सरकार के संरक्षण के संभव नहीं थी और इसीलिए हमने कहा कि इसको सीबीआई को जांच को देना चाहिए, क्योंकि एसओजी की मर्यादा है। छोटा खुलासा उन्होंने कर दिया, लेकिन क्या किसी ये प्यादों से संभव था क्या कि इतने बड़े पैमाने पर स्ट्रांग रूम से पेपर चोरी हो जाए? आप वो रिलेवेंस देखिए ना कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के संरक्षक मुख्यमंत्री हैं, वो प्रदीप पाराशर की नियुक्ति उनके निर्देश से होती है, स्टडी सर्किल के पदाधिकारियों की नियुक्ति, और वो कांग्रेस का एक तरीके का एनजीओ है। उसको इसकी रीट की पेपर की रखवाली के लिए, बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए जैसे छोड़ते हैं वैसे छोड़ दिया राजीव गांधी स्टडी सर्किल को। तो इसमें तो इन्वॉल्वमेंट तो साफ ही नजर आ रहा है। आपके निशाने पर क्या पीसीसी चीफ हट रहे हैं, सीएम हट रहे हैं और अब प्रदेश सरकार को एज अ होल आप ले रहे हैं, या अब भी पीसीसी चीफ का चेहरा शामिल है आपके आरोपों में? इसमें मुख्यमंत्री जी से लेके और इसमें जो कंसर्न मिनिस्टर हैं वो सब शामिल हैं। उनको अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए और उनको जांच के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए लीपापोती करने की आवश्यकता नहीं। रीट लेवल 2 को रद्द करना तो केवल सरकार ने अपने उन चीजों को डाइवर्ट करने के लिए एक अपना डिफेंस लिया है जिसमें ज्यादा दम नहीं है। हाँ, लेकिन ये तो आपकी मांग का एक हिस्सा है ना?
हमने रीट को रद्द करने की कभी मांग नहीं करी थी। हमने ये कहा था कि इसको निरपेक्ष तरीके से मेरिट डिमेरिट पे सरकार तय करे। हमारी तो मांग ये है कि इसमें और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी निरपेक्ष तरीके से जांच हो जाए। यदि एसओजी इसमें कई मंत्रियों की सरकार की संलिप्तता को उजागर करती है तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। लेकिन सतीश जी, मैं समझना चाहता हूं, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहता हूं कि अगर सरकार के संरक्षण में ये सब हुआ है तो सरकार के जो चेहरे हैं उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। आज किरोड़ी लाल मीणा जो आरोप लगा रहे थे उसमें भी 29 अंक की बात सामने आ गई, या पीसीसी चीफ पर आरोप लग रहे थे उनका परिवार पास नहीं हुआ है। नहीं, सिर्फ परिवार की बात नहीं है साहब। हम तो इसमें जिस तरीके की आशंका है कि जब परीक्षा में पहली बात तो ये एस्टेब्लिश हो गया कि इसमें गड़बड़ हुई है, ठीक है, हाँ। और गड़बड़ हुई है तो जो टैलेंटेड लोग हैं उन स्टूडेंट को सफर करना पड़ा है। आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो कितने लोगों को पैसे देने पड़े होंगे इस लालच में कि वो पेपर ले लें और परीक्षा दे दें। तो अभी तो आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो हजारों बच्चे इस तरीके के नजर आएंगे जिनके माँ बाप ने उनको बच्चों के भ्रम में आके पैसे दिए, पेपर लोगों ने खरीदे हैं। ठीक, एक सवाल और सतीश जी मैं आप लेना चाहता हूं, बस अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि पीसीसी चीफ बोलते बोलते ये भी बोले कि अलवर मामले में बीजेपी चाहती थी सीबीआई जांच की मांग हो, सीबीआई जांच हो, हमने सिफारिश कर दी, अब क्यों ये वहां पर रुका हुआ है, ये उधर से बोल के क्यों नहीं क्लियर करवाते? नहीं, वो तो हो जाएगा, करवा देंगे, वो तो करवा भी देंगे, लेकिन ये इसका मतलब इन्होंने सीबीआई को दिया तो है ही। सीबीआई को जब जांच दे दी। ठीक है, शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए।